आप लोग सबको प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मेरा नमस्कार, अभिवादन। मैं सबसे पहले हमारे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, और बीकानेर ब्रदरन असेंबली के लिए और भाई बुआस के लिए, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया पिछले 4 सप्ताह और आज ये 5 सेशन के क्लास को लेने के लिए, और विशेष करके एक ऐसे विषय पर बोलने का एक अवसर मिला जिस विषय पर लोग कम बोलते हैं। और विशेष करके हम जानते हैं कि ब्रदरन असेंबली के विश्वासियों की पहचान गहने नहीं पहनने वालों के रूप में हुआ करता था। आज वो उस स्थिति में थोड़ी परिवर्तन हुई है, लेकिन बैक टू बेसिक्स जाने का, और हमारे जो पूर्वधा लोग थे, जो पूर्व पिता लोग थे, वो क्यों इस तरह के एक सादगी का जीवन पसंद करते थे, गहने से क्यों दूर रहते थे, ये सबको हमने देखना प्रारंभ किया है। और हमने पिछले जो 4 सप्ताह था इसमें जब हम प्रारंभ किए थे, तो हम ये देख रहे थे कि एक मसीह विश्वासी का प्रधानतम लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। इस विषय में हमने यह भी देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने के लिए हमारा चाल चलन पर हमें ध्यान देते रहना है। यह भी सच है कि जो हमारी सांसारिक दौड़ है, उसमें हमारा चाल चलन सांसारिक होने का संभावना हमेशा बना रहता है, जिसके कारण हम संसार के सदृश धीरे धीरे बनते जाते हैं। मसीह चाल चलन के संदर्भ में गहने या ऑर्नामेंट्स के योगदान को हम पिछले 3 भागों में देख रहे थे। इस संदर्भ में हमने ऐतिहासिक तथ्यों को पहले देखा, जैसे न्यूमैन ने क्या लिखा, जॉन वेस्ली महोदय ने क्या लिखा, एंड्रू मिलर ने ब्रदरन असेंबलीज के बारे में क्या दर्ज किया। और हमने ये देखा कि जो कलीसिया के प्रारंभिक वर्ष थे, उस समय यह स्पष्ट है दस्तावेजी प्रमाण के साथ कि किसी तरह का कोई गहने नहीं पहना जाता था। वेडिंग रिंग पर पाबंदी थी, क्योंकि वेडिंग रिंग जो है वो आया कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा एक समूह रोम में मसीह बन गया था। तो पेगन जो उनके रीति रिवाज और परंपराओं के साथ वेडिंग रिंग आ गया था, वो एक्चुअली सन डिस्क को दर्शाता है, ऐसा मैंने एक दूसरे दस्तावेज में भी पढ़ा है। और इसलिए जॉन वेस्ली महोदय बहुत बहुत बार अपने डॉक्यूमेंट में इस बात को व्यक्त करते हैं कि वेडिंग रिंग मसीह के लिए जरूरी नहीं है और वो मसीह जीवन के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ हमने 20 से ज्यादा बाइबल पदों पर भी विचार किया, जिसे कई बार कई मसीह लोग गहनों के पहनने या न पहनने के तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम इस संबंध में एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के क्लास के अंत तक या उसके बाद भी आप चिंतन करके एक निर्णय पर पहुंचेंगे। एक लूकवार्म सिचुएशन नहीं रहेगा कि पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। आप एक समझ बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। लेकिन आज के सेशन में जाने के पूर्व पिछले क्लास के बाद कुछ लोगों ने मुझसे कुछ बातों को जिक्र किया, उसको मैं आपके सामने थोड़ा क्लैरिफिकेशन देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। स्लाइड प्लीज।
पिछले जो सप्ताह था उसमें इस स्लाइड, ये जो आपके साथ आपके स्क्रीन पर है, इसको जब हमने चर्चा किया था तो गहने को तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ये गहने शब्द जो लिखा है वो एक्चुअली गहने नहीं है, और हमने ये देखा था कि ये बर्तन या और भी जो वस्तुएं हैं जो चांदी के सोने के बने हुए हैं उन उन सब के बारे में है। लेकिन हिंदी के बाइबल में एक और बात इसके आगे लिखा है कि तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। तो एक भाई ने ये पूछा कि ये पहनाना क्यों लिखा हुआ है। तो वो भी आप देखिए अंग्रेजी के अनुवाद में उसमें लिखा है ही शैल पुट देम ऑन योर सन्स एंड ऑन योर डॉटर्स। ये मतलब इसको वो लोग यहूदी लोग इसको लाद के लेके गए, क्योंकि उनको सामान के साथ इसको लाद के लेके गए, ऐसा स्पष्ट होता है। एक और जो क्वेरी आया वो ये था कि याकूब की पत्री में दूसरा अध्याय उसके दूसरे पद में एक बात कहा गया है कि यदि तुम्हारी सभा में सोने के छल्ले पहनकर कोई आता है और एक गरीब आता है, उस तरह का एक बात वहां पर लिखा हुआ है। तो दरअसल वो जो हिंदी बाइबल में सभा लिखा हुआ है, कई अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है उसमें असेंबली भी लिखा हुआ है। तो हम अनायास उस पर चिंतन कर सकते हैं कि क्या प्रारंभ की कलीसियाओं में ऐसे लोग आते थे क्या। तो एक्चुअली वो उसका जो मूल भाषा है सभा का, वहां पर सिनागॉग है। सिनागॉग मतलब जहां यहूदी एकत्रित होते हैं। तो वो भी मैं यहां पर क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब आज के सेशन पे हम जाएंगे नए जन्म पाए एक मसीह के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। इसके बारे हमने प्रथम भाग में यह देखा था कि परमेश्वर की पवित्रता तथा हमारा उद्धार ऐसे दो स्थायी कारण है जो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने के लिए विवश करते हैं। यह हमने भाग 1 में देखा था। सांसारिक जीवन को आत्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलने के बारे में भी हमने भाग 1 और 2 में देखा। दैनिक जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रायोगिक शुद्धिकरण तथा उसे प्रसन्न करने की अभिलाषा के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हम प्रत्येक मसीह के लिए अनिवार्य है। सांसारिक जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाए रख सकते हैं। यहां इस बात का जिक्र करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का एक जीवन सांसारिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि ऐसा जीवन संसार के सदृश नहीं होगा। अभी आपके स्लाइड में, आपके स्क्रीन में जो स्लाइड दिख रहा है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आज्ञा मानने के पीछे दो ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति हो सकते हैं। एक होता है केवल भय और दूसरा होता है प्रेम, यानी भय आधारित या प्रेम आधारित। अब इस स्लाइड को थोड़ा समझने का प्रयास करें। कई बार परमेश्वर के प्रति भय मनुष्यों को उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रेरित करती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केवल डर या भय अच्छा प्रेरक नहीं है। हम जानते हैं कि भजन लिखने वाला और भी कई जगह हम परमेश्वर के भय मानने के बारे में बताया जाता है। पुराने नियम में बहुत जगह, नए नियम में बहुत जगह हम पढ़ते हैं यहोवा का भय मानो। लेकिन ये जो यहोवा का भय मानने की बात है वो केवल भय की बात नहीं है। उसी को अभी हम खुलासा करने वाले हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। हम सब जानते हैं कि यातायात नियमों के अनुसार
टू व्हीलर ड्राइव करते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए, और सब जानते हैं कि हेलमेट हमारे सिर को बचाता है, लेकिन फिर भी कई लोग फाइन या चालान के डर से हेलमेट लगाते हैं। और आपने भी कई बार ये देखा होगा कि कुछ लोग हेलमेट रखे रहते हैं और तभी पहनते हैं जब वो देखते हैं कि कोई ट्रैफिक का अधिकारी चेकिंग करने के लिए रोड पर खड़ा है। भय या डर से आज्ञा पालन का यह एक सामान्य उदाहरण है। आज्ञा पालन के इस प्रकार के मोटिव को परमेश्वर अनुमोदित नहीं करते। अब एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं जो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अपना सर बचाना चाहते हैं। कई लोग को आप देखते हैं कि घर से निकलते समय तुरंत हेलमेट पहन के फिर गाड़ी पर बैठते हैं। ऐसे आदत के लोग भी हैं। ये भय से नहीं पहनते हैं, उनको अपने शरीर का ख्याल है और वो अपने शरीर से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार के लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से प्रेम रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ट्रैफिक महकमे का भय उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मतलब यह हुआ कि जब एक आदमी हेलमेट पहना हुआ ड्राइव करता है तो उसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह होगा कि वो ट्रैफिक वालों से डर के पहना होगा, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो अपने शरीर को बचाने के लिए आज्ञा पालन करते हुए और एक नियम का पालन करते हुए हेलमेट पहना होगा। एक और उदाहरण हम चाहे तो ले सकते हैं। टीचर्स सामान्यतः कक्षा में बच्चों को शांत रहने के लिए कहते हैं, और शांत नहीं रहने की स्थिति में सजा मिलेगा ऐसा बोल के कई बार क्लास से बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और उस क्लास में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बात करने से कोई ना कोई टीचर को बता देगा तो फिर मेरे पालक को बुलाएंगे, मुझे डांट पड़ेगी। वो भय से वो शांत रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसलिए शांत रहेंगे क्योंकि वो टीचर का आदर करते हैं, टीचर से प्रेम करते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के लोग शांत दिखते हैं। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और पालन करना हम सब चाहते हैं। सवाल यह है कि इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, केवल भय या प्रेम? जब प्रभु यीशु से पूछा गया था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो आपको मालूम होगा मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय में लिखा है, प्रभु ने कहा था कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम जो है सबसे बड़ा है करके प्रभु ने सिखाया। हमारे छुटकारे या उद्धार के संदर्भ में पौलुस कहते हैं कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। दूसरा कुरिन्ती 5 में लिखा है। कुरिन्तियों को लिखे पहले पत्री में प्रेरित पौलुस 13वां अध्याय के अंत में इस बात का भी खुलासा करते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम है। इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न रखने का हमारा प्रधानतम उद्देश्य हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम द्वारा प्रेरित होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि हमारा सारा इरादा या सारा इंटेंशन या आशय परमेश्वर को प्रसन्न रखना, तथा इस इंटेंशन का ड्राइविंग फोर्स या अभिप्रेरणा परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम परमेश्वर के वचन में लिखे बातों पर ध्यान देते हैं या ध्यान देना चाहिए, तथा उसकी आज्ञाओं को मानने का अभ्यास करना चाहिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के पीछे का कारण परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी आज्ञा को माने, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। ना कि परमेश्वर मुझे सजा दे देगा या मुझे नरक में डाल देगा, मेरे से नाराज हो जाएगा। ये जो मेंटल स्टेट है इससे हमें बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर यह समझ विकसित होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। यहां मैं इस बात को भी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम पढ़ते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया और इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं।
जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न बनाए रखना है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम उसके विचार, मंशा आदि बातें जो उसके वचन से हमें प्राप्त होती है या प्रकट होती है या इंगित होती है पर ध्यान देते हैं। और वह सनातन प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करें। जैसे पवित्र शास्त्र में खोजते रहना कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा ये आदत हो जाना चाहिए कि वचन में हम ढूंढें कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, उसको हम परमेश्वर से प्रेम होने के कारण उसको कर पाएं। और विश्वास तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इफिसियों 5 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है 10वें पद में कि हमें यह परखते रहना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, ऐसे हम 10वें पद में पढ़ते हैं। सही एटीट्यूड्स के साथ हम परमेश्वर को प्रसन्न तभी रख सकते हैं जब हम उसे प्रेम करते रहें, और प्रेम में हम उसकी आज्ञाओं को माने तथा जीवन की छोटी बड़ी सभी प्रकार की बातें और गतिविधियों और कार्यों में उसकी इच्छा को जानकर कार्य करें। भाग 4 में हमने इस स्लाइड को देखा था। ये उत्पत्ति 35वां अध्याय को प्रकट करता है। इसको हम फिर से एक बार इस पर आ रहे हैं, क्योंकि अब इस पर थोड़ा विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को वेदी बनाने के लिए आदेश देते हैं। एक अगले स्लाइड से इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना मैं चाह रहा हूं। यह परमेश्वर का आदेश है कि वेदी बना। उसके बाद आदेश के पालन हेतु याकूब की मंशा एवं परिवार को तैयारी के लिए दिशा निर्देश याकूब देता है। और जब याकूब निर्देश देता है तो 3 बातों को कहता है। निकाल फेंको, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदलो। फिर हम देखते हैं नीचे के पदों में, चौथे पद में हम देखते हैं कि परिवार के लोगों ने निर्देशों का पालन किया। अब इन 1 से लेके जब 4 पद तक इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से एक आदेश, याकूब को एक आदेश देते हैं कि वेदी बना। और कुछ वहां पर नहीं बोलते। यह एक रूपक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है, और इसमें से हम कुछ सिद्धांतों को निकालने का प्रयास कर सकते हैं। और यहां हम देखते हैं कि उस आदेश के पालन करते समय याकूब अपने परिवार को जो बोलते हैं वो थोड़ा और उसमें क्लैरिटी लाते हैं। परमेश्वर ने तो केवल वेदी बनाने के लिए कहा, लेकिन याकूब क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानता था, परमेश्वर कैसे प्रसन्न रहते हैं वो उसे मालूम था, इसलिए उसने कुछ ऐसे निर्देश दिए परिवार के लोगों को। और वो तीनों चीजें हम देखते हैं। निकाल फेंको, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदलो। हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया है, केवल बोला कि वेदी बना। लेकिन ये याकूब की समझ थी, ये याकूब का ये इंसाइट था कि वो इस बात को समझ गए। उसके बाद परिवार के लोगों को जब ये निर्देश मिलता है तो हम देखते हैं परिवार के लोगों ने जो पराया देवता थे उनके पास, उसको तो फेंका मतलब उसको याकूब को दिया, और साथ में कान की बालियों को भी उन्होंने दे दिया। यानी केवल मन नहीं अपितु शरीर को भी तैयार करने की जरूरत यहां पर याकूब के परिवार और याकूब को महसूस हो गया था। तो ये जो समझ है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये याकूब से हम सीख सकते हैं। हम जानते हैं वो बेथेल में पहुंचा नहीं है। बेथेल में जाने के पहले ये निर्देश उसको दिया गया। बेथेल वह स्थान है जहां याकूब एक नया मनुष्य बनाया गया,
उन सभी वस्तुओं को शेकेम के पास गाड़ने के बाद वे सब आगे बढ़ते हैं। दरअसल गहने अन्य जातियों के चिन्ह थे जिसका परमेश्वर के सानिध्य में कोई स्थान नहीं था। नए जीवन के अनुभव में इसको बाहर करना अनिवार्य है। गाड़ देना बल्कि ऐसा भी इंगित होता है कि परमेश्वर इन वस्तुओं के उपयोग का अनुमोदन नहीं करते। ऐसा नहीं था कि इसका कोई दूसरा उपयोग किया जाए, कान की बालियों को गला के कुछ और बनाया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि उसे वो शेकेम में वृक्ष के पास बरी कर देते हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद हम देखते हैं मूसा के समय, इस स्लाइड को भी हमने, ये पूरे जो पदों का पूरा जो ग्रुप था वो हमने पिछले भाग में देखा था। मिस्र से कनान की ओर यहूदी लोग जा रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ होता है और फिर ये हम परमेश्वर को बोलते हुए परमेश्वर का एक निर्देश यहां देखते हैं कि अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो। और उसके बाद लिखा है, इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। पूरे घटना को यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले सप्ताह ये बातें हो चुकी हैं और साथ ही साथ इस घटना से आप सब परिचित भी होंगे। कुछ साल पहले जो पुरातात्विक खुदाई हुई फिलिस्तीन क्षेत्रों में, तो वहां पर पता चला कि कई हजार वर्ष से 1000 बीसी तक सोना और चांदी के कोई भी मूर्ति या कोई भी गहने या किसी प्रकार का वस्तु फिलिस्तीन के क्षेत्र में नहीं पाया गया। ये पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का कारण था कि उतना, मतलब उस समय जब दूसरे जगह में दूसरे जो सभ्यताएं हैं वहां पर बहुत सारे गहने और बहुत सारे सोना चांदी वगैरह मिला है खुदाई में, तो फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो मिला भी है वो करीब 950 बीसी के बाद का मिला है। कई वर्षों तक जो कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं उससे ये पता चल जाता है कि जो खुदाई से प्राप्त वस्तु है वो कितना पुराना है। तो एक डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि 950 बीसी के बाद उसी क्षेत्र में बहुत सारा गहने और बहुत सारे इसके सोने चांदी के बर्तन मूर्तियां सब मिली हैं। अब आप इसको बाइबल के साथ और बाइबल के इतिहास के साथ जब हम इसको मैच करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 950 के आसपास सुलेमान राजा बना था। और सुलेमान राजा के बारे में हम देखते हैं कि पहला राजा 11वें अध्याय में लिखा है कि उसने बहुत सी विजातीय स्त्रियों से शादी किया, मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती। और हम तीसरे पद में पढ़ते हैं कि उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और इस तरह से बहुत साधारण सा ये लॉजिक है कि जब ये स्त्रियां दूसरे देशों से आई तो इनका भी प्रभाव वैसे ही पड़ा जैसे प्रारंभ के शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चर्च में जो गहनों का अंदर आने का प्रभाव दिखा। और हम पहला राजा में ही हम ये भी पढ़ते हैं कि सुलेमान सोना बहुत मंगाता था। यदि आप पहला राजा उसका 10वां अध्याय उसका 14वें पद में देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे इस विषय का नहीं है, लेकिन चलते चलते मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। ये आप में से कुछ लोगों ने गौर किया भी होगा, मुझे नहीं मालूम। पहला राजा 10 उसका 14 में आप ये पढ़ते हैं कि सुलेमान प्रति वर्ष सोना मंगाता था, बाहर से इंपोर्ट करता था। और आश्चर्य की बात यह है कि वो 666 किक्कार मंगाता था। यहां पर पहली बार हम 666 का
जिक्र देखते हैं, वो लगभग 25 टन होता है आज के भार के माप में। लेकिन आप देखिएगा हिंदी बाइबल में लिखा है उसका तौल 666 किक्कार था। अब ये तो एक बात चलते चलते मैंने आपके सामने रखा, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये पुराने नियम की जो बातें हैं, ये इतिहास है, घटनाएं हैं, इसको हमारे साथ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो नए नियम के विश्वासी हैं और नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है, और ये उन समय की बातों को हमें बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा कि ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इन पुराने नियम की इन घटनाओं पर काफी कमेंट किया है। आप पहला कुरिन्ती 10 उसका 1 से 12 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और पूरा आप इसको जरूर पढ़िएगा। और चौथे पद के आखिर 5वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 6वें पद के शुरू में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। 11वें पद में फिर पौलुस लिखता है, परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। कहने का मतलब यह हुआ, पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम की ये जो घटनाएं हैं जो हुई है, जब यहूदी लोग मिस्र से कनान की ओर सफर कर रहे थे, तो वो हमारे लिए एक पैरेलल है। यह आपके सामने एक सारणी के रूप में इस पैरेलल को मैंने दिखाने का प्रयास किया है। प्राचीन इजराइल के लिए मिस्र के गुलामी से मुक्ति की यात्रा है, तो हमारे लिए जो आधुनिक इजराइल है, हमारे लिए पाप के गुलामी से हमारा छुटकारा है। लाल समुद्र को पार करना हमारे लिए बपतिस्मा है। जंगल की यात्रा जो प्राचीन इस्राएल के लोग करते थे, वो हमारे लिए इस पाप में संसार से होकर हमारी यात्रा है, और कनान की ओर उनकी यात्रा हमारे लिए स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा है। इसलिए ये जो पुराने नियम की जो बातें हैं, उनकी जो यात्रा का पूरा विवरण है, वो हमारे लिए मायने रखता है। जब हम पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं तो 2 स्त्रियों का मॉडल देखते हैं। हम पिछले जो भाग हैं 3, 4 वगैरह में भी हम इन बातों को हम देख रहे थे। पवित्र शास्त्र में प्रमुखता से 2 स्त्रियों का चित्रण किया गया है। एक हम जानते हैं बड़ी वेश्या है, और दूसरी प्रभु की दुल्हन। ये 2 दर्शन है, ये 2 फिलोसॉफीज है। और जब कलीसिया के चित्रण की बात आती है तो भी एक स्त्री के रूप में उसका चित्रण करना बहुत स्वाभाविक है, ये सब हम जानते हैं। जब भी हम देखते हैं कि जब भी इजराइल भटक जाता है, परमेश्वर के प्रति जो उसका भरोसा है उससे वो दूर हट जाता है, अनफेथफुल हो जाता है, तो इजराइल को एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो एक वेश्या है। जितने भी हम उस तरह के मॉडल देखते हैं, उसमें जब भी ये परमेश्वर से दूर हटती है, दूसरों देशों के पीछे जाती है, दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाती है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो प्रदर्शन है, वो एक ऐसे स्त्री से किया जाता है जो गहनों से लदी हुई दिखती है। अब मुझे ये बताइए या ये सोचिए कि ये किस ओर इशारा करती है? ऐसा क्यों परमेश्वर की आत्मा ऐसा कर रहा है? जब भी विश्वास योग्यता या धोखा दिया इजराइल ने, तो एक ऐसे स्त्री के रूप में चित्रित किया जिसे गहनों से लदा हुआ हम देखते हैं। अब आपको यह भी सोचना है कि अपने आप को मसीह की दुल्हन कहने वाली स्त्री दूसरी स्त्री के समान कैसे दिख सकती है। और मुझे कई बार लगता है कि हम प्रभु को अप्रसन्न करने का रिस्क क्यों लें, क्योंकि इन घटनाओं से तो यही समझ में आता है कि जो गहने हैं
उसको अनफेथफुलनेस के रूप में या विश्वासघात के रूप में उसको एक सिंबल के रूप में चित्रित किया गया है। हम इस बात को यशायाह नबी के पुस्तक 3-4 अध्याय में भी पढ़ते हैं और अन्य पदों को भी हमने पिछले सेशंस में देखा था। और कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे यह इंडिकेशन मिलता जाता है कि प्रभु किस बात को पसंद करते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं तो नए नियम में 2 पद बहुत ज्यादा बोली जाती है गहनों के नहीं पहनने के बारे में, लेकिन जो गहने पहनने के पक्षधर हैं वो लोग भी इसी पद को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। हम जानते हैं यहां पर ये 2 पद आपके स्क्रीन पर है, पहला तीमुथी 2 उसका 9-10 और पहला पत्रस 3 उसका 3 और 4। पौलुस जब तीमुथी को पत्र लिख रहे हैं तो हम जानते हैं कि पहला अध्याय में ही पौलुस तीमुथी को सचेत करके कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। तीमुथी को पौलुस पहला अपने अच्छे विवेक को थामे रहे। तीसरा अध्याय उसके 15वें पद में पौलुस एक आचार संहिता की बात करते हैं। कलीसिया जो सत्य का खंभा और नींव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में वो पत्र में लिखते हैं। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि में जबकि पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहे हैं तो ये जो दूसरे अध्याय के 9 और 10 में जो बातें लिखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको भी आपके स्लाइड में रखा हुआ है ताकि वो अंग्रेजी के शब्द से भी आप परिचित हो जाए। मैं यहाँ पर वस्त्रों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर केवल हम गहने के बारे में और बाल गूंथने के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये जो मूल शब्द जब हम देखते हैं संकोच के लिए वो पूरे बाइबल में 2 ही बार आया है। उसी प्रकार संयम शब्द जो इसमें मूल यूज किया है वो भी केवल 3 बार आया है। बाल गूंथने के बारे में जो पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं और पत्रस जो नीचे के पद में बाल गूंथना लिखे ये भी लगभग दोनों एक ही अर्थ लिए हुए हैं। अभी पत्रस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो वो कई कलीसियाओं को लिख रहे हैं और पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं। ये दोनों अलग अलग संदर्भ में लिखी गई हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग प्रकार के और अलग अलग सोच रखने वाले प्रेरितों के द्वारा लिखी गई है। लेकिन आप देखिए दोनों जब एक साथ आप ऊपर नीचे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कितना समानता है दोनों के ऊपर। दोनों का कहना यह है कि किस तरह से श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार का महत्व क्या है। पौलुस जहां पर सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ा कहते हैं वहां पर पतरस जो है सोने के गहने और भांति भांति के कपड़ा पहनना ऐसा लिखते हैं। जो गहनों के पक्ष में जो लोग बोलते हैं इन पदों को लेकर उनका तर्क यह है कि यहां पर मुख्य बात सोना चांदी और बहुमूल्य कपड़े और मोती बाल गूंथना नहीं है, लेकिन यहां पर मुख्य बात भले काम है। छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य, नम्रता, मन की दीनता, ये सब है। तो हम भी वही कह रहे हैं, हम भी उससे अलग नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि भले काम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन भले काम जो है वो उसे कौन सी चीज काटते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यहां वरन लिखा हुआ है। कौन सी चीजें काटती हैं वो हम वहां पर ऊपर देखते हैं। बाल गूंथना, सोने की मोतियां, बहुमूल्य कपड़े, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना। एक और पद आप चाहे तो देखकर उसके समझने का प्रयास कर सकते हैं। वो है पहला पत्रस उसका पहला उसका 18वें पद में, जहां पर फिर एक पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। 18वें पद में पूरा पढ़ रहा हूं क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पत्रस इस तरह के भाषा का उपयोग कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहां सोना चांदी को नाशवान लिखा है 18वें पद में, और यहां पर सोने और मोती से न सवारे करके लिखा है।
तो एक इंडिकेशन तो आपको मिल रहा है, एक एक समझ बनाने के लिए आपको आधार तो मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बाल गूंथने को लेकर कई लोगों ने इस पर टिप्पणी किया है कि जो इसके पहले का जो बाल गूंथना, तो क्या बाल गूंथना गलत है क्या? तो बाल गूंथना, जो उस समय जो बाल गूंथना था वो इस तरह का था। ये कुछ कुछ स्लाइड में चित्र है। ये बाल गूंथने का एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ महिलाएं जो है वो सोना और कुछ बात चीजों को बाल के अंदर बांध के भी रखते थे करके, और ये रोमन कल्चर में फर्स्ट सेंचुरी में बाल गूंथना ऐसा दिखता था। और कुछ डॉक्यूमेंट है वो ये कहते हैं कि बाल जो है वो एक फीमेल या महिलाओं के सजावट का एक प्रमुख विषय था और आकर्षण का भी एक विषय था। यह एक स्टेटस मार्कर था, ऐसा एक सोशल साइंटिस्ट ने लिखा है कि बाल जो है एक सोशल स्टेटस मार्कर था, आर्थिक स्तर को भी बताता था। तो इस कारण से पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते समय और पतरस ने उन कलीसियाओं को लिखते समय इसका जिक्र किया कि इस तरह का कोई स्पेशल कोई चीज ना रहे असेंबली में, ताकि लोग उसके ओर ध्यान दें। क्योंकि वहां पर जब हम मसीह संत एक साथ बैठते हैं तो हम एक दूसरे के साथ देखने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की पूजा उपासना करने के लिए आते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से आते हैं। एक बात पौलुस स्मरण कराते हैं हम सबको, वो ये है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो शरीर देखता नहीं है, परमेश्वर तो केवल हृदय देखता है, इसलिए हृदय को अच्छे से रखना है, ऊपर कुछ भी पहनने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने समय में, चाहे वो पुराने नियम में हो और नए नियम में हो, हम देखते हैं कि परमेश्वर बाहरी जो रूप रंग है उसको ध्यान देते हैं। तभी तो हम हेब्रोन के घटना में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें बगैर आभूषण के, बगैर गहने के देखना चाहता था, इसलिए उनको कहते हैं कि तुम लोग सब अपने गहने उतारो। परमेश्वर उनको बगैर गहने का देखना चाहते थे। यहां पर लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो देह महत्वपूर्ण है, इस बात को कुरिन्थियों को लिखते समय प्रेरित पौलुस कहते हैं। अब एक चेक लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस चेक लिस्ट से मिल जाएगा। ये चेक लिस्ट यदि आप नोट भी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगा। ये एक ऐसा चेक लिस्ट है, रूप में तो नहीं लेकिन एक दूसरे रूप में, जिसमें 10 बिंदु थे। वो मैंने अपने जीवन में बहुत पहले से मैंने उसका पालन करने का कोशिश किया है। गहनों के संदर्भ में हम 7 इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। गहने पहनने के विषय में आपकी सोच क्या बाइबल के उपदेश से मेल खाती है? ये पहला प्रश्न है जो आपको पूछना है। इसको हम दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 20वें पद में इसका एक रेफरेंस देख सकते हैं। वो पद हम पढ़ेंगे, वो पद पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं है, आप जरूर उन पदों को पढ़िएगा। उस पद को पढ़ने से आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको मदद मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कभी आपके मन में गहने पहनने का विचार आया तो क्या आपने उक्त विषय में मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की है? क्योंकि फिलिप्पी 4:6 में हम पढ़ते हैं कि हर बात के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं केवल गहने की बात यहां नहीं कह रहा हूं। यदि आप एक शर्ट खरीदने भी जाते हैं, यदि आप एक टाई खरीदने भी जाते हैं, यदि आप एक पेन खरीदने भी जाते हैं, कुछ भी करने आप जाते हैं, तो आपको जरूर प्रार्थना करना चाहिए। आप एक नोटबुक भी खरीदने जाते हैं तो आपको प्रार्थना करके जाना चाहिए। अब जब गहने खरीदने जाएंगे तब आप प्रार्थना कर पाएंगे क्या? ये है यहां पर प्रश्न। क्या गहने खरीदने के लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई है? ये तीसरा चेक पॉइंट है, चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट का प्रश्न है। क्या आपको विश्वास है कि आपके गहने पहनने से परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे? आप पहला यूहन्ना 3 उसका 22 और 23 में इसके संदर्भ में पद देख सकते हैं।
क्या गहने खरीदने या पहनने का कार्य आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं? इसका रेफरेंस आपको कुलुस्सियों की पत्री में मिलेगा 3 अध्याय में। क्या आपके गहने पहनने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी? इसका संदर्भ आपको 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय में मिलेगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह कार्य सही है? यह आपको रोमियो की पत्री 14 अध्याय में मिलेगा। तो इस चेक लिस्ट को आप रखिए, केवल गहने के लिए नहीं, बाकी किसी भी काम को करने के पहले आप इस चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर आपको अगुवाई नहीं देता है तो जरूर उसको मत करिए। और कुछ 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 बातों को इस गहने के जगह में आप जब फिट करेंगे तो आपको मन नहीं करेगा खरीदने के लिए। अब मान लीजिए कोई बहन है, वो बहुत छोटा कपड़ा खरीदना चाहती है, तो वो क्या ऐसा पूछ सकती है कि क्या ये छोटा कपड़ा खरीदने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई है? ऐसा करके वो अपने आप से पूछ सकती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि ये हमको एक ये चेकलिस्ट हमारे जीवन में काम आ सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने है। बाइबल के बहुत सारे पदों को हमने देखा, बहुत सारे इतिहास की बातों को देखा, बहुत सारे दिशाओं से इतिहास और आभूषण लोग क्यों पहनते हैं ये हमने देखा पिछले भागों में। बहुत सारे पक्ष को, बहुत दिशाओं से हमने गहनों के योगदान के बारे में हमने देखा है। लेकिन सारी बातें छोटी हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं जब हम एक प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि मैं गहने क्यों पहनूं? या हम अपने आप से जब पूछते हैं हम गहना क्यों पहनना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, कौन सा जीवन का उद्देश्य गहने पहनने से पूरी होती है, यहां पर आके सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है। यदि हम पवित्र आत्मा के इच्छा में और परमेश्वर के प्रेम में यदि बने रहते हैं तो मुझे मेरी समझ यह है कि इस प्रश्न का उत्तर हम परमेश्वर को दे नहीं पाएंगे। पिछले बार के सेशन के बाद एक भाई ने मुझसे एक बात पूछा था कि ये सोना चांदी तो ठीक है, रिंग वगैरह नहीं पहनना है, लेकिन क्या प्लास्टिक का या कांच का हम कोई आभूषण पहन सकते हैं क्या? तो मैं यहां पर फिर पुरानी बात को मैं आना चाहता हूं कि जो हमारा जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट हमें मदद करेगा। चेकलिस्ट जो है को हम पहले देख लें कि हम जो करते हैं उसका क्या आधार हो सकता है, और अपने आप से प्रश्न रखें। हमारा इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत लोगों को हम गहने पहने हुए देखते हैं, बहुत विश्वासी लोग हम देखते हैं कि गहने पहने हुए रहते हैं, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। ये सही भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हमने आभूषण पहनने के बहुत सारे वजहों को हमने पिछले एक भाग में देखा था कि रिसर्च ये कहती है कई कारण है पहनने के, कुछ भी कारण हो सकता है। एक विश्वासी क्यों पहनता है वो उसका और मसीह के और परमेश्वर के बीच का एक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन कलीसिया में जब हम देखते हैं तो कलीसिया में एक डेकोरम का पालन होना भी जरूरी होता है, और इस बात को हम सब समझते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि एक छोटा सा कान में एक छोटा सा कुछ लगा दिया तो क्या होता है, नाक में एक छोटा सा लगा दिया तो क्या होता है, एक छोटा सा अंगूठी पहनने से क्या हो जाता है। तो इस तरह का इस तरह का प्रश्न हमें करना ही नहीं चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्यों ना हम गहने पहने, और गहने पहनने के लिए जो हमने अभी तक जो समझा है, और विशेष करके जो चेकलिस्ट है, जो पूरी बातों का सार है, चेकलिस्ट को हम अप्लाई करें। और चेकलिस्ट को अप्लाई करके हम देख रहे हैं यदि चेकलिस्ट के सारी चीजों में हमें एक सहमति मिलती है अपने आप से, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि हम यदि ये सोचते हैं कि आभूषण पहनने वाले या गहने पहनने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये हमारी एक व्यक्तिगत समझ के बारे में, मैंने शुरू के जो सेशन था उसमें हम जब मैंने ये बताया था कि चाल चलन जो है वो एक कलीसियाई चाल चलन भी और एक व्यक्तिगत चाल चलन भी है, और जो व्यक्तिगत चाल चलन है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये एक व्यक्तिगत समझ की बात है, और व्यक्तिगत समझ हमारा कैसा है इसको हम समझने के बाद हम हमारे भाई बंधुओं से इस बारे में हम खुलासा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो 5 सेशन थे वो आपको समझ में आया होगा। मुझे एक दो लोगों ने कहा कि बहुत शुरुआत में बहुत कठिन भाषा था और थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बाद के जो सेशंस थे उसमें मैंने लैंग्वेज को थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया है, और इस विषय पे आने के लिए नैरो डाउन करने के लिए बहुत मेहनत लग गया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो ऑर्नामेंट्स था। ऑर्नामेंट के बारे में एक पूरा एक्सपोजर हमें चाहिए था, और मुझे लगता है कि बाइबल में जितने पद हैं ऑर्नामेंट्स के पक्ष में या विपक्ष में, लोग जैसा बोलते हैं पहनने के पक्ष में या नहीं पहनने के पक्ष में, लगभग सारे पदों को हमने इन 5 सप्ताहों में देख लिया है। लेकिन आखिर में हम सब बातों को हम इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना है। लोग यही बोल के ये भी बोल देते हैं कि परमेश्वर के लिए तो गहना महत्वपूर्ण नहीं है, पहनने से क्या होगा, लेकिन ये सोच गलत है। हमारी सोच ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा जो मान रहे हैं वो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर के प्रेम से मान रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्लीज हिम, और वो डर के कारण नहीं है, ये प्रेम के कारण है। और जब हम परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम से हम बाध्य होकर हम कोई चीज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस तरह के जो संसार की जो बातें हैं उससे दूर रहेंगे। चाहे वो आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब बातें उसी में आती हैं। संसार के सदृश ना होना, ये संसार के सदृश नहीं होने से परमेश्वर का वचन लिखा है उसमें संसार के सदृश जो हो गया मतलब उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मतलब परमेश्वर उससे दुखी हो जाते हैं। यद्यपि हम स्वर्ग जाने के लिए हमारा सब व्यवस्था क्रूस पर प्रभु यीशु ने कर दिया है, लेकिन यहां पर हम जब जीते हैं तो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब में हमको ये सोचना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, इसलिए हमें उसे खुश रखना है, और उसकी खुशी के लिए जो भी आज्ञा पालन करना है, या जो भी इंडिकेशन मिलता है बाइबल में। जैसे याकूब को मिला, वेदी बनाने के लिए बोला, लेकिन याकूब ने उसका खुलासा किया, भाई वेदी बनाने के लिए हमें बेतेल जाना है, वेदी बनाना है, तो मैं ये सब करूंगा। कुछ तैयारी उसने किया। होरेब में भी हम वही चीज देखते हैं कि तैयारी परमेश्वर ने वहां पर लोगों से करवाया। तो हम जब स्वर्गीय कनान में जाते हैं तो हमारा जो यात्रा है वो इसी तरह से हो। परमेश्वर की आत्मा हम सबको इस बात के लिए मदद करे। थैंक यू वेरी मच। और एक बार और मैं बीकानेर ब्रदरन असेंबली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर स्टैनली। पिछले 5 हफ्ते आज भी मिलके 5 सेशन आपने इस विषय के संबंध में आपने परमेश्वर के वचन से अच्छी तरह सिखाया। हम सबके लिए बहुत आशीष का कारण हुआ है। ये जरूरी विषय था। हम विश्वासियों इस संसार के सदृश नहीं बनना, और